हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सेलेंट मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फलन यानी फंक्शन किसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले तो पढ़े ऑर्डर पेयर क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़े रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन किसे कहते हैं यानी फलन किसे कहते हैं। तो देखिए, फंक्शन कोई नया चीज नहीं है। फंक्शन जो है, जो अभी तक हम पढ़े हैं रिलेशन, उसी को हम फंक्शन कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। लेकिन सभी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते हैं। सभी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा जिसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे यानी फलन कहेंगे। तो देखते हैं कि हम फलन यानी फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, हम यहां पे लिखे हैं संबंध आर में, यानी आपका संबंध जो होगा वो संबंध आर आपका है। ठीक है, संबंध आर में समुच्च ए से समुच्च बी यानी समुच्च ए से समुच्च बी फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। कब कहलाएगा फलन? यानी संबंध आर जो होगा समुच्च ए से समुच्च बी वही फलन कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा? यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव क्या हो? समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी से एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो तो उसे क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो तो उसे हम फलन कहेंगे। यानी समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी से एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाएगा, यानी एक ही रिलेशन केवल बनाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान के चलिए आपका एक समुच्च है 1 है, 2 है और 3 है। दूसरा समुच्च आपका B है, मान के चलिए 4 है, 5 और 6 है। दो समुच्च दिया हुआ है। अगर आप इसका A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या आएगा? तो A क्रॉस B हम निकालते हैं। पहले हम A का वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 और फिर इसको क्रॉस करेंगे B के साथ 4 5 और 6। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बताइए A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? 1 को पहले सभी के साथ लिखेंगे 1 को 4, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। तो ये जो आया ये मेरा A क्रॉस B का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया? A क्रॉस B का वैल्यू आया। आपको एक संबंध सपोज दैट R दिया हुआ है, मान के चलिए इस तरह से एक संबंध R दिया हुआ x, y, ये R दिया हुआ है। सच दैट बोल रहा है कि y ग्रेटर देन x है। क्या है? y ग्रेटर देन x है। जहां x बिलोंग्स टू कैपिटल A और y बिलोंग्स टू कैपिटल B। जहां x किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल A से, यानी इससे बिलोंग करेगा, और y किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल B से, यानी इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम ये रिलेशन निकालेंगे तो बोलिए क्या आएगा? ये रिलेशन हमको बोल रहा है कि y का जो वैल्यू होना चाहिए बड़ा होना चाहिए किससे? x से। तो y का वैल्यू ये सेकेंड वाला y होगा और पहला वाला x होगा। तो y का वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ बड़ा है। ये मेरा y है और ये
x है, तो y का वैल्यू यहाँ बड़ा है x से, है कि नहीं है, तो हम इसको यहाँ ले लिए 1,4। यहाँ देखिए यहाँ भी y का वैल्यू बड़ा है, देखिए ये मेरा y है और ये क्या है x है, तो यहाँ भी y का वैल्यू बड़ा है x से, तो हम इसको भी लेंगे 1,5। यहाँ भी y का वैल्यू बड़ा है x से, तो हम इसको भी लेंगे 1,6। तो इस तरह से ये भी होगा, ये भी होगा और ये सब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 और 3,6। तो हम अभी क्या किए हैं, रिलेशन निकाले हैं। क्या किए हम, रिलेशन निकाले हैं, यानी संबंध निकाले हैं, जो कि ये मेरा दिया हुआ है संबंध। अब हमको बोल रहा है कि क्या यह संबंध फलन कहलाएगा, क्योंकि अभी तो हम पढ़े हैं कि संबंध R में समुच्च A से समुच्च B फलन कहलाता है, यानी जो संबंध हम निकालेंगे समुच्च A से समुच्च B में, वही मेरा क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा, यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव, यानी समुच्च A का प्रत्येक अवयव, देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं एक बार इस संबंध का। ये मेरा एरो डायग्राम है, ये समुच्च A है और इधर हम समुच्च B लेते हैं, ठीक है। इधर है 1 है, 2 है और 3 है। समुच्च A में क्या है, 1, 2 और 3। समुच्च B में 4, 5 और 6, तो हम यहाँ 4 लेते हैं, 5 लेते हैं और 6 लेते हैं, ठीक है। अब जो संबंध हमको बनाया है, 1 किससे बनाया है, 4 से, तो 1 को 4 से बना देते हैं। फिर 1 5 से, तो 1 को 5 से, 1 6 से, तो 1 को 6 से, 2 4 से, 2 को 4 से, फिर 2 को 5 से, 2 को 6 से, फिर 3 को 4 से, 3 को 5 से और 3 को 6 से। तो इस टाइप से आप इसका एरो डायग्राम यानी तीर आरेख खींच सकते हैं। लेकिन क्या यह फलन है, देखिए हमको बोल रहा है कि यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B से, यानी समुच्च A का जो ये अवयव है 1 2 3, समुच्च B से एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो। कितना प्रतिबिंब बनाता हो, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो। यानी 1 जो प्रतिबिंब इधर बना रहा है, यानी इससे जो संबंध बना रहा है, कितना बना रहा है, एक इधर भी बना रहा है, 4 से भी बना रहा है, 5 से भी बना रहा है और 6 से भी बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 का 3 प्रतिबिंब बन रहा है, 4 5 और 6। यहाँ पे 2 का भी 3 प्रतिबिंब बन रहा है, एक 4 से, एक 5 से और एक 6 से। तो यानी इसका और इसका और इसका 3 प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे फलन बोल रहा है कि यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B से एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो, तभी जाकर के उसको क्या कहेंगे, हम फलन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला सभी अवयव 3 प्रतिबिंब बना रहा है, तो ये आपका फलन नहीं होगा, ये आपका फलन नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है फलन, क्योंकि प्रत्येक अवयव का 3 प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हमको बोल रहा है कि फलन का जो परिभाषा होता है कि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B से एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, फलन कहेंगे। तो आगे और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल था, इसको हम R1 रिलेशन मान लेते हैं। यह आपका फलन नहीं है, इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, फलन नहीं है यह, ठीक है। यह जो मेरा संबंध था, यह संबंध फलन नहीं है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, तो देखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल, यहां पे हम एक R3 रिलेशन लिए हैं, यानी संबंध लिए हैं, और वह इस प्रकार से आपको दिया हुआ है x, y, y इक्वल टू x प्लस 4, जहां x किसे लेंगे, a से, और y किसे लेंगे, b से लेंगे। तो हम यह संबंध निकालते हैं, R3 का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमको इस
इस तरह से निकालना पड़ेगा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4, x का मान रखेंगे और y निकालेंगे तो x का मान किससे लेंगे, a से। तो a का वैल्यू क्या लेंगे, पहले 1, तो x का वैल्यू 1 लिए रखिए यहाँ पे, तो 1 प्लस 4 कितना आएगा 5, तो y का वैल्यू कितना आएगा 5। अब हम x का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y बोलिए कितना आएगा 4 + 2 6 आएगा। फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रखने पे बोलिए क्या आएगा 7 आएगा। और कुछ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप हमको यह बताइए y का वैल्यू किससे होना चाहिए, b से होना चाहिए, लेकिन क्या b में बताइए 7 है, नहीं है। तो इसीलिए ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 7 आता है, और y का वैल्यू b से ही होना चाहिए, लेकिन b में 7 नहीं है, इसीलिए ये वाला वैल्यू हम नहीं लिए। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम नहीं लिए। तो मेरा जो आएगा संबंध वो ये संबंध आएगा, बात आया समझ में। लेकिन क्या यह जो संबंध है यह फलन है क्या, तो इसके लिए देखते हैं हम एरो डायग्राम आपको बना देते ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए। यह समुच्च A है और यह समुच्च B है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 4 है, 5 है और 6 है। तो 1 किसके साथ संबंध बना रहा है, 5 के साथ, 1 को 5 के साथ बना दिए। 2 किसके साथ बना रहा है, 6 के साथ, तो 2 को 6 के साथ बना दिए। तो क्या यह फलन कहलाएगा, बताइए। अब तो नहीं है। तो देखिए हमको बोल रहा है कि समुच्च A का प्रत्येक अवयव, इस बात पे ध्यान दीजिए, यहां बोल रहा है समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B से एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो। देखिए ये तो इसके साथ एक प्रतिबिंब बना रहा है, ये इसके साथ एक प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन यह किसी के साथ भी प्रतिबिंब नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब है कि यह फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B से एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाना चाहिए। लेकिन क्या प्रत्येक अवयव समुच्च A का बना रहा है इसके साथ प्रतिबिंब, नहीं बना रहा है, तो इसीलिए यह फलन नहीं कहलाएगा। तो यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। बात आया समझ में। फलन किसको कहेंगे, फलन का एक, और ये डिफिनेशन एकदम बहुत अच्छा डिफिनेशन, आप इसको याद रखिए कि यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B से एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको फलन कहेंगे। यानी समुच्च A में जितना भी अवयव है वह समुच्च B के साथ प्रतिबिंब बनाना चाहिए, लेकिन एक भी प्रतिबिंब बनाएगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे, फलन कहेंगे। लेकिन यह फलन नहीं है। ठीक है, तो आपको 3 हम एग्जाम्पल दिखा दिए कि फलन कब होगा और कब नहीं होगा। संबंध को ही हम फलन कहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B के साथ एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाएगा तभी क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। बात आया समझ में। तो इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए कुछ हम एक क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसको बताना है कि क्या यह फलन है या नहीं है। तो देखिए हम सिर्फ एरो डायग्राम बनाए हैं। तो यह देखिए यह आपका समुच्च A है और यह समुच्च B है, और हमको बताना है कि क्या यह फलन है या नहीं है। तो देखिए कैसे हम बताएंगे। हम जानते हैं कि यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B के साथ एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाएगा तो हम क्या कहेंगे, उसको फलन कहेंगे। तो देखिए समुच्च A का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बना रहा है और यह एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, यह भी एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। देखिए यह जो 2 है सिर्फ B के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, क्या 2 और किसी के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा, यानी इसका भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। उसी तरह 3 भी जो है एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, सिर्फ B से बना रहा है, क्या और किसी से 3 बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। तो यह आपका फलन है। क्यों है फलन, क्योंकि जितना भी अवयव है सब एक और एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। इधर वाला 2 बना सकता है, इधर वाला से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको समुच्च A से मतलब है। अगर समुच्च A का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाएगा तभी जाकर के फलन कहलाएगा। इधर वाला से हमको मतलब नहीं है, यह 2 बनाए कि 3 बनाए, उससे मतलब नहीं है, चाहे नहीं ही बनाए। बात है समझ में। उसके बाद यह देखते हैं,
यह जो समुच्चय का प्रत्येक अवयव है यह प्रतिबिंब तो बना रहा है, लेकिन यह एक जो है दो दो प्रतिबिंब बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है। यानी यह दो प्रतिबिंब बना रहा है, यह एक बना रहा है और यह भी एक बना रहा है, तो यह आपका फलन नहीं होगा, यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है फलन? क्योंकि समुच्चय का प्रत्येक अवयव तो प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन ये वाला जो है दो दो प्रतिबिंब बना रहा है। ये वाला क्या को बना रहा है? दो दो प्रतिबिंब बना रहा है, इसीलिए हम इसको फलन नहीं कहेंगे, इसको फलन नहीं कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या यह फलन है या नहीं है। तो देखिए यह तो एक प्रतिबिंब बना रहा है, यह भी एक प्रतिबिंब बना रहा है, यह भी एक प्रतिबिंब बना रहा है और यह भी एक प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसका मतलब कि यह फलन होगा, यह फलन होगा। फिर यहां देखते हैं ये एक प्रतिबिंब बना रहा है, यह भी एक प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन यह किसी के साथ प्रतिबिंब बना ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तभी फलन कहलाएगा यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बनाना चाहिए। और कितना प्रतिबिंब बनाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यह प्रतिबिंब बना ही नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको फलन नहीं कहेंगे। बात है समझ में? तो यह मेरा फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, जब भी देखिए आप यहां से एक चीज देखेंगे, ये जो है इस टाइप का बना हुआ, इस टाइप का बना हुआ ऐसे करके, है कि नहीं बना हुआ? यानी इस टाइप का जब होगा तब फलन होगा, फलन होगा। लेकिन यदि इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का हो जाए, देखिए इस टाइप का हो जाए, तो यह फलन नहीं होगा, यह फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से जो भी अवयव होगा यह दो दो प्रतिबिंब बनाएगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। लेकिन यहां पे जो अवयव होगा वह एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, और यह भी एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। यह दो बना सकता है, लेकिन इधर वाला जितना भी अवयव होगा सब क्या होगा? एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, तभी जाकर। देखिए यह क्या बना रहा है? एक ही बना रहा है इसके साथ, यह भी एक ही बना रहा है इसके साथ। यानी ये वाला जो है अगर एरो रहेगा तो फलन होगा, और ये वाला एरो रहेगा तो फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो दो प्रतिबिंब बना रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो यह वाला फलन नहीं होगा। तो आप इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कब फलन होगा और कब फलन नहीं होगा। तो लिख लीजिए इसको। अब हम देखते हैं कि डोमेन, रेंज या फिर कोडोमेन किसके कहते हैं। तो डोमेन यानी प्रांत किसको कहते थे? देखिए अभी तक हम जो भी पढ़े हैं फलन, तो फलन में जैसे कि सपोज दैट मान के चलिए ये आपका एक समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। यहाँ 1 2 3, यहाँ सपोज दैट ए बी सी डी है। ठीक है, ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ इस टाइप से रिलेशन बना रहा है। तो देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, प्रत्येक अवयव बना रहा है और कितना बना रहा है? एक एक बना रहा है। इधर वाला अगर यह नहीं भी बना रहा है तो हमको इधर वाला नहीं देखना है, सिर्फ इधर वाला देखना है। बात है समझ में? तो यह तो आपका फलन है, यह क्या है? फलन है। तो अब आया बात कि प्रांत यानी डोमेन किसको कहते हैं। तो डोमेन देखिए फलन में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रांत कहलाएगा। समुच्चय का क्या कहलाएगा? प्रत्येक अवयव प्रांत कहेगा। तो ये जो फलन है, ये जो समुच्चय ए है, जो जो संबंध बनाएगा वही उसको हम डोमेन यानी प्रांत में लेंगे। तो यहां जो आपका 1 2 3 है यही आपका प्रांत कहलाएगा, यानी डोमेन कहलाएगा। डोमेन यानी प्रांत जो हो जाएगा, प्रांत ये आपका हो जाएगा 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 इसको हम क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। उसी को हम दूसरे शब्दों में लिखें, x का मान जहां फलन क्या हो परिभाषित हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। तो देखिए ये जो समुच्चय है ये x होता है और ये मेरा y होता है। ये क्या होता है?
y होता है, इसको हम fx भी बोलते हैं, y को ही हम क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। यानी x रखने पे जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, मेरा f ऑफ x कहलाएगा, यानी y कहलाएगा। तो जो भी मेरा x का वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा डोमेन कहलाएगा। लेकिन रेंज यानी परिसर किसको कहते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए परिसर किसको कहते हैं, तो देखिए अब रेंज यानी परिसर किसे कहते हैं। फलन में समुच्चय B का अवयव जो समुच्चय A से संबंधित हो उसे ही हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। यानी समुच्चय B का जो अवयव है जो समुच्चय A से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पे जो परिसर हो जाएगा आपका बी ए बी और सी हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी हो जाएगा। डी को हम नहीं लेंगे परिसर में। समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए से क्या हो, संबंधित हो, उसे हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। या आप कह सकते हैं y का मान जहां फलन परिभाषित हो उसे परिसर कहते हैं। अर्थात y का वह मान जो x से संबंधित हो, y का वह मान क्या हो जो x से संबंधित हो उसे ही हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। तो ये आपका परिसर है। तो देखिए सहप्रांत किसे कहते हैं, हम यहाँ लिखे हैं समुच्चय B का प्रत्येक अवयव सहप्रांत कहलाता है। यानी समुच्चय B में जितना भी अवयव है वो क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। तो सहप्रांत जो हो जाएगा मेरा सहप्रांत यह हो जाएगा A कोमा B कोमा C कोमा D। यानी जो संबंध नहीं भी बनाएगा हम उसको भी सहप्रांत में शामिल करेंगे, उसको भी सहप्रांत में शामिल करेंगे। तो इसमें मेरा सहप्रांत तो ये पूरा समुच्चय B का अवयव हो जाएगा और प्रांत मेरा क्या होगा, प्रांत ये होगा 1 2 और 3। तो इसको 1 2 और 3 मेरा प्रांत कहलाएगा। और परिसर क्या कहलाएगा, परिसर मेरा सिर्फ कहलाएगा ए बी और सी, ए कोमा बी कोमा सी, यह क्या कहलाएगा, मेरा परिसर कहलाएगा। यानी प्रांत जो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव है वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। परिसर जो समुच्चय B का वह अवयव जो समुच्चय A से संबंध बनाता हो उसको क्या कहेंगे, हम परिसर कहेंगे। और सहप्रांत कहेंगे समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, चाहे वो संबंध बनाए चाहे संबंध नहीं बनाए, सभी को हम क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे। तो देखिए ये जो परिसर है मेरा वो सहप्रांत का ही भाग है, मतलब इसी से निकल के आया है कि नहीं है। यानी इसका सबसेट है, इसका क्या है, सबसेट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा परिसर होता है वह सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का, सहप्रांत का। इसको हम पढ़ते हैं सबसेट यानी उपसमुच्चय, उपसमुच्चय पढ़ते हैं, बात है समझ में। तो यह जो होगा यह बराबर भी हो सकता है, सहप्रांत के कभी कभी बराबर भी होता है। तो हम बोलेंगे कि जो मेरा परिसर है वह सहप्रांत क्या क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। इसको हम बोलेंगे सबसेट यानी उपसमुच्चय। बराबर का इसलिए साइन दिए हैं कि कभी कभी यह इसके बराबर भी होता है, बात है समझ में। तो आज हम देखें कि फंक्शन किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए।